जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है यहोवा की प्रसन्नता। आइए हम पढ़ते हैं। यहोवा की प्रसन्नता। प्रसन्न यहोवा उन्हीं से होता है जो उसके डरवैये हैं, उसका भय मानते हैं। आइए हम पढ़ते हैं पहले शमूएल 12 अध्याय और 14 वचन। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। यहाँ पर मनुष्य और परमेश्वर, इनके बीच में किस प्रकार का संबंध रहना चाहिए, किस प्रकार की सहभागिता रहना चाहिए, ये हम लोग पढ़ते हैं। और परमेश्वर की उपासना करना और उसका भय मानना, ये हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है, हमारी आत्मिक हमारी सेवा है ये। और जो परमेश्वर का भय नहीं मानते तो वो क्या करते, उस बलवा करते हैं। और अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि राजा और प्रजा जो है वो दोनों भी परमेश्वर का भय मानने का है। दोनों ने भी परमेश्वर का भय मानने का है, तब हम मनुष्य का भला होने वाला है। अन्यथा उनको बहुत मुश्किल और परेशानी में से जाना पड़ेगा। परमेश्वर का भय मानना ये हमारा आद्य कर्तव्य है। प्रथम स्थान परमेश्वर को हमको देना है। परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए बहुत सी आशीष है। अभी हम लोग देखते हैं भजन संहिता 25 और 12 में लिखा है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। यहोवा हमारे आचरण से, हमारे चाल से, हमारे मार्ग से प्रसन्न होना चाहिए। अगर वो प्रसन्न है तो हमारा सब कुछ जीवन आशीर्वाद से भरा हुआ है। लेकिन परमेश्वर उनको चलाएगा जो परमेश्वर का भय मानते हैं। उसके भय में हमको रहना है। अभी हम देखते हैं भजन संहिता 31-19 वचन। आहा, तेरी भलाई क्या ही बड़ी है, जो तूने अपने डरवैयों के लिए रख छोड़ी है और अपने शरणागतों के लिए मनुष्यों के सामने प्रकट भी की है। परमेश्वर की भलाई, बहुत बड़ी भलाई। परमेश्वर भला है और उसकी भलाई मनुष्य के लिए काफी है। और वो भलाई प्राप्त करने के लिए हमको परमेश्वर का भय चाहिए। हम परमेश्वर के डरवैये हैं, उनको ही उसकी भलाई जो है परमेश्वर की वो प्राप्त होती है। और उसके जो शरणागत है, परमेश्वर को शरण आते हैं, उसके स्वाधीन होते हैं,
पूर्णता से उसके ऊपर ही निर्भर रहते हैं, उनके लिए परमेश्वर अपनी भलाई प्रकट करता है। अपनी भलाई उनके लिए प्रकट करता है परमेश्वर। सब दूसरे लोगों के सामने वो प्रकट होती है। हम लोग देखते हैं भजन संहिता 103 और 13 वचन। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया करता है। हमारा स्वर्गीय पिता है और ये दुनिया के पिता अपने बच्चों को सब अच्छी चीज़ें देते हैं, बहुत दया करते उनके ऊपर। और उसी प्रकार से हमारा स्वर्गीय पिता भी हम पर दया करता है। हम पढ़ते हैं भजन संहिता 147 147 और 11। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर की ओर आशा लगाए रहना और उसकी जो करुणा है, उसकी करुणा के लिए आशा लगाए रहना। परमेश्वर उनसे प्रसन्न होता है क्योंकि वो परमेश्वर के डरवैये हैं। इसीलिए परमेश्वर की ओर वो ताकते रहते हैं, पूर्णता से परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहते हैं। परमेश्वर वो लोगों से प्रसन्न होता है। हम देखते नीति वचन 1 अध्याय और 7 वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। अब यहाँ पर मूढ़ जो है उनके बारे में बताया कि वो परमेश्वर का तो भय मानते ही नहीं, वो भी नहीं मानते परमेश्वर का भय, और परमेश्वर की ओर से बुद्धि और जो शिक्षा है उसको तुच्छ जानते हैं, उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी दया कोई महत्व नहीं देते हैं कि हमारे जीवन में उसका कितना महत्व है, हम लोग जीवन बिता सकते हैं उसके दया के बिना। और नहीं, वो परमेश्वर को डरने वाले, परमेश्वर के डरवैये जो रहते हैं, वो बुद्धि और परमेश्वर की ओर से बुद्धि और जो शिक्षा है उसको मानते हैं, उसका आदर करते हैं। हम देखते यशायाह 50 और 10 वचन। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो, वही यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। तुम में से कौन है, ऐसा पूछा है, प्रश्न किया है यहाँ पर, जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है। यहोवा का भय मानना और परमेश्वर के डरवैयों की बातें सुनना, उनके दास, और जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति न हो, वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे। ये दुनिया में हम लोग जो जीवन बिता रहे हैं, ये
अंधियारे में चलने के जैसा है इस दुनिया में। और परमेश्वर के नाम का भरोसा रखना है और अपन परमेश्वर के ऊपर हमको आशा लगा के रहना है। ये परमेश्वर के डरवैये जो रहते उसका भय मानने वाले लोग ऐसा जीवन बिताते हैं। ये दुनिया में जब तक हम जीवित है, हमारा ये जीवन है, तब तक हम लोगों को ये ऐसी अवस्था में से जाना पड़ता है। फिर भी हम परमेश्वर का भय मानते हैं और उस पर आशा रखते हैं। ये दुनिया में कुछ भी आशा नहीं है, आशाहीन है ये दुनिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में हमें सार्वकालिक जीवन की आशा है। हम लोग पढ़ते हैं मलाकी 3 और 16 वचन में, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। यहोवा का भय मानने वालों का परमेश्वर उनके फेलोशिप से, उनकी बातों से खुश रहता है, ध्यान देकर सुनता है वो क्या वो बातें कर रहे। परमेश्वर के डरवैयों की बातें सुनना परमेश्वर पसंद करता है। और जो भी कुछ वो बातें करते, जो भी कुछ वो योजनाओं को बनाते, वो सब उसके स्मरण वही में लिखी जाती है। कितना अच्छा परमेश्वर है हमारा। हमको हमारे लिए उसने एक बुक लिख रखा है, उसमें सब कुछ लिख के रखता है। हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी योजनाओं को, हमारे कार्य के लिए, हमारा कार्य जो है वो हमने पूरा करा, क्या परमेश्वर की योजना है हमारे लिए। अब सब कुछ हम परमेश्वर के सामने खुली किताब के जैसा हमारा जीवन रहता है। परमेश्वर वो सब उसके आशीष है, अपने वही में स्मरण वही है, वहाँ पर उसमें सब कुछ लिखा है परमेश्वर ने हमारे लिए। धन्यवाद हो प्रभु यीशु, तुम्हारे नाम को धन्य कहते हम। अब प्रेरितों 10वां अध्याय और 35 वचन 10 का 35 वचन, वरन हर जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है, वह उसे भाता है। परमेश्वर का भय मानने वाले जो भी कुछ काम करते हैं, वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। ऐसे ही हमारा जीवन परमेश्वर को भाता रहे, वो हमसे प्रसन्न हो। परमेश्वर का मार्ग जो है वो हमें हरदम प्रकट हो, वही मार्ग पर वो हमें चलाए। जो मार्ग पर हम चलेंगे, वो जो मार्ग पर परमेश्वर चाहता है, वही मार्ग पर हम लोग चलेंगे। ऐसे परमेश्वर का अनुग्रह हम पर होता है। आइए हम परमेश्वर के भय में और भी आगे बढ़े, दृढ़ता से हम मसीह जीवन में आगे बढ़े। ऐसी प्रार्थना और विनती हम करते हैं कि प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरी शांति हमको मिलती रहे प्रभु जी, क्योंकि हम तेरा भय रखने वाले, तुझे चाहने वाले और तेरी योजनाओं को समझने वाले तो हमको बना दे। ऐसी विनती करते हैं। यीशु की शांति आपके और मेरे दिल में राज्य करे। हम लोग पढ़ते हैं, जब भी हम लोग
परमेश्वर के सामने हम आते हैं और उसको याद करते हैं, हम परमेश्वर की सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देना चाहिए। उसके डरवैयों के लिए परमेश्वर ने बहुत सी आशीषें रखी है। हमारा सब कुछ उसको भाता है, वो हमारी बातें सुनता है, हमारी योजनाओं को वो लिख के रखता है और हमें वो आशीषों से भरता है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ और परमेश्वर का भय में चलने वाले उनके साथ में होती रहे। आमीन।